हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 58 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, हमारी साइंस की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है स्पेरिकल लेंसेज। तो बच्चों, स्पेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? तो लिखा हुआ है अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर कर्व्ड। तो मतलब कि बच्चों बेसिकली वो एक ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि जो आर पार दिखाई देता हो। ठीक है, दो सरफेस होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, या तो कोई एक सरफेस या तो दोनों ही सरफेस कर्व्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पेरिकल मिरर्स, स्पेरिकल मिरर हमने पढ़ा हुआ था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बट यहाँ पे लेंसेज है। मिरर में क्या होता था बच्चों? मिरर में आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता था, मतलब कि आर पार नहीं दिखाई देता था, और लेंसेज में आर पार दिखाई देता है। अब यहाँ पर बच्चों कॉन्वेक्स लेंसेज और आपका कॉनकेव लेंसेज में डिफरेंस है, तो ज़रा वो हम देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से आपको दिखता होगा और कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कॉर्नर से क्या होता है, थिन होता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पतला। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा थिन है, पतला है। और उसके बाद लिखा हुआ है थिक एट सेंटर। वो जो सेंटर में काफ़ी ज़्यादा ठीक है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोटा है और कन्वर्जिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉनकेव में क्या है बच्चों? कॉनकेव में थिक फ्रॉम कॉर्नर्स, कॉर्नर से आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटा दिखेगा, और थिन एट सेंटर, बीच में ये पतला दिखेगा। अगर हम कंपेयर करें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में तो काफ़ी पतला है। और डिंगरिंग, तो ये बच्चों मतलब बेसिकली एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के ऊपर डिफरेंस था। अब इमेज जो फॉर्म होती है वो चीज़ आप देख लो कि देखो जितनी भी रेस जा रही हैं वो क्या हो रहा है, फोकस पे कट के आ रही है। किस में? तो ये बच्चों हमारा किस में हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी ड्राइंग्स आपको याद रखनी पड़ेंगे। प्लीज़ आप अच्छे से इसे याद रखना, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इमेजेस बाय ड्रॉ सम इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको ये सारा कुछ याद करके जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। इसकी बच्चों जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है, इमेज पोजीशन दे रखा है, तो ये सारी मतलब कि आपकी एक्टिविटीज़ हैं। और अगर यहाँ पे बच्चों इमेज बाय कॉनकेव लेंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी बच्चों कुछ उसी तरह से सारी लाइनें फोकस पे कट रही हैं। तो इस तरह से आपको ना अच्छे से बना के ये सब चीज़ें याद रखनी है। और लेंस फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको फोकल लेंथ या फिर इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने को बोला जाता हो। तो वो लेंस फॉर्मूला हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेंस फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, तो देखो लेंस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। जो बच्चों ऑब्जेक्ट है उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है और जो उसका इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, ये बेसिकली इन दोनों का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों फोकल लेंथ हमारा एफ होता है। ठीक है, किस फोकल लेंथ पर ये डिस्टेंस बन रहा है, ऑब्जेक्ट का और इमेज का। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, द डिग्री ऑफ कन्विंगरिंग और divergence of light rays achieved by a lens is expressed in the term of its power। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। पावर ऑफ लेंस बच्चों कैसे होता है, तो वन अपॉन में एफ। ठीक है, 1/f। तो पावर निकालने के लिए कि कितना पावर है, तो वो आप कैसे निकालोगे, 1/f कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब बच्चों ये चीज़ें ध्यान रखने के बाद आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज एट फोकस मतलब एट एफ पे बनेगा। साइज़ क्या होगा, हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर बच्चों बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, तो मतलब वहाँ पे क्या होगा कि आपका बिटवीन एफ एंड ओ आपका इमेज पोजीशन होगा, डिमिनिस्ड होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अपने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जो कि हमें करने हैं। तो बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अपने। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर कि अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है कि किस पर ये परपेंडिकुलर पे बन रहा है, 5 सेंटीमीटर की जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर है, और वो किस पर बन रहा है, परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इफ ऑब्जेक्ट
इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। अब बच्चों ऑब्जेक्ट की आपको मतलब प्लेस दे रखा है कि वो कहाँ पर है, तो 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है। फाइंड द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो आपको तीन चीज़ें निकालनी है। तो देखो सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है आपको। सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस वो आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो वो भी दे रखा है -30 आफ्टर साइन कन्वेक्शन। फिर उसके बाद बच्चों इमेज डिस्टेंस कितना होगा। इमेज डिस्टेंस हमारा कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बच्चों बाय लेंस फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर बच्चों फिर हमने किया 1/f इज इक्वल टू 1 माइनस वी माइनस यू। आज देखो हमने क्या किया कि हमने v को यहीं पे रहने दिया, u को इधर लेके आ जाओगे बच्चों तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस में जो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमने कर दिया। इसके बाद f की वैल्यू 10 थी तो 10 डाल दिया, और फिर हमारा यहाँ पे u की वैल्यू -30 थी तो वो हमने कर दिया। बच्चों इसका आप एलसीएम जब लोगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा 30। ठीक है, 30 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो बच्चों इसको आप माइनस करोगे, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 2/30। 2/30 के बाद आपको इसको सॉल्व करना है, आपके पास v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा v की वैल्यू आ गई। अब हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन कितना आएगा हमारे पास। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u, ये चीज़ पता है ना आप सबको। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में देखा था मैग्नीफिकेशन क्या होता है और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो वो हमारा 15/-30 है। तो ये भी हमारा आ जाएगा बच्चों हाफ -1/2 इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं -0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बच्चों एम का फॉर्मूला जो होता है वो एक और है आपका, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ इमेज। तो हम HI इज इक्वल टू कर देंगे m/HO। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो हमारा जब 0.5 में से -0.5 में से 5 मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, तो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दस ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी एंड इमेज फॉर्म्ड इज इन द बिटवीन ऑफ एफ एंड सी। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो एफ और सी के बीच में होगा। इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिस्ड, ये हमसे पूछा जा रहा था ना किस तरह की इमेज होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ थीन कवरिंग लेंस फॉर्म सबसे पहला बोला जा रहा है जो थीन कवरिंग लेंस है वो फॉर्म्स फर्स्ट रियल मैग्नीफाइज इमेज, सेकंड वर्चुअल मैग्नीफाइज इमेज। तो यहाँ पर बताना है बच्चों कि इसमें क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है सबसे पहला कि राइट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच केस। तो अगर बच्चों यहाँ पर अगर वो रियल मैग्नीफाइड इमेज बनाता है तो कौन सी उसकी पोजीशन होगी, और अगर वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं तो उसकी कौन सी पोजीशन होगी। तो यहाँ पे हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन f एंड 2f ऑफ अ लेंस, और सेकंड का विद इन द फोकल लेंथ। ये हो गया बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम फॉर इच केस। तो यहाँ पे बच्चों दोनों केस में हमें क्या है, इसके डायग्राम बनाने हैं। तो डायग्राम की फोटो बच्चों कुछ इस तरह की होगी, वो आप देख लीजिएगा। तो बच्चों देखो फोटो जो आपको दिख रही होगी, ये आपको डायग्राम बनाना है अच्छे से, तो प्लीज़ आप अच्छे से यहाँ पे डायग्राम बनाइएगा। ये आपका फर्स्ट केस का हो जाएगा, जहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हमारा बी से यहाँ पर पूरा ऐसे जा रहा है, इमेज हमारे पे यहाँ पे फॉर्म हो रही है, अच्छे से आप बनाइएगा। इसके बाद सेम बच्चों सेकंड केस में हमारा, वो बी वाले केस में आपको मतलब कि पूरे डायग्राम दोनों के मैंने बना रखे हैं, तो आप अच्छे से इसको बनाइएगा। वर्कशीट में भी सेम इमेज ऐसे ही दे रखी है, तो आप या तो वर्कशीट से देख लीजिएगा, वो बना लीजिएगा, या तो फिर यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।